जब संबंधों की बात चलती है, हालांकि संबंधों में बड़ा गड़बड़ रहता है। मैंने कभी लिखा था उस समय, यूं तो सारा जग ही मुझको अपना प्यारा घर लगता है। यूं तो सारा जग ही मुझको अपना प्यारा घर लगता है। करना माफ मुझे पर यारो संबंधों से डर लगता है। करना माफ मुझे पर यारो संबंधों से डर लगता है। एक बूंद हूं पर अंतस में मैंने सागर को पाया है। बनने को सागर बन जाऊं तटबंधों से डर लगता है। क्या बात है। तटबंधों से डर लगता है। प्रीत रीत की पावन धारा तन मन धन सब कुछ न्योछावर नहीं बांधना पर बंधन में अनुबंधों से डर लगता है। संबंधों से डर लगता है। संबंधों को जीना बड़ा मुश्किल होता है। और एक कुछ दो तीन छंद में सुनाता हूं, और इसलिए सुनाता हूं, ये मंच सामान्य मंच नहीं है। मुझे लगता है कि अगली बार से ये जो डायरेक्ट टेलीकास्ट है इसको बंद कराइएगा। लोग जो घर से निकलते नहीं है, घर पे बैठ के सुन लेते हैं कवि सम्मेलन, क्योंकि संख्या हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती चली जा रही है। ऐसा नहीं कि अगली बार से फिर मतलब खाली कुर्सियों को ही सुनाना पड़े। तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे मनवीर मधुर भाई ने एक बात कही, भारत का गौरव मान सम्मान पूरी दुनिया में पिछले समय में बहुत बढ़ा है। उसका परिणाम हमको दिखाई दिया। यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध आरंभ हुआ तो हमारे छात्र वहां जो फंसे हुए थे यूक्रेन में, उन्होंने तिरंगे को ओढ़ा, उसको ढाल बनाया। जब वो निकलने लगे तो उनको सेफ पैसेज दिया गया। ये भारत के मान सम्मान की बात है, हमारे तिरंगे की मान सम्मान की बात है। और उनको तो छोड़ो, अपने आस पड़ोस के देश जो भारत से दोस्त हैं या दुश्मन हैं, उन्होंने भी जब देखा कि तिरंगा जान बचा रहा है तो उन्होंने भी तिरंगे को ढाल बनाया। जब वो निकलने लगे तो उनको भी कहीं सेफ पैसेज मिला, उन तिरंगे ने उनकी भी जान बचाई। तो ये हमारे भारत का गौरव बढ़ा है दुनिया में, उसका परिणाम है। इस लोकतंत्र के शिखर का जो श्रृंगार है, जिन तीन रंगों से ही वतन में बहार है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो कि ईसाई, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। वहीं से दो तीन मुक्तक पढ़ता हूं कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है। जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है। भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और जुग जुग से कल कल कहता यमुना का पानी है। जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी। आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को। आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को। आजादी के दीवानों को। आजादी के दीवानों को। और मित्रों, आजादी के दीवानों की बात चलती है। पिछले दिनों अभी 28 सितंबर को ही हमने भगत सिंह की जन्म जयंती मनाई, 117वीं जयंती। और आप जानते हैं लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी होंगी। भगत सिंह का नाम इसलिए हम याद रखते हैं क्योंकि उनका बलिदान कुछ अलग तरीके से हुआ। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु
24 तारीख की सुबह फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों का वो अन्याय था, अत्याचार था। 23 तारीख की शाम को फांसी दे दी गई और उनके शरीर के टुकड़े करके कहीं नदी के किनारे जाके जला दिया गया। ऐसा अत्याचार बहुत दुनिया में कम देखने को मिलता है, लेकिन हमारे भगत सिंह जो थे वो 23 साल की उम्र में वो इतिहास रच चुके थे। बहुत सारे नेताओं को चिंता हो गई थी अगर ये नौजवान जिंदा बच गया तो उनकी राजनीति का क्या होगा। तो भगत सिंह को 2-3 छंद में रखना चाहता हूं और आपका मन चाहता हूं। स्वागत भाई साहब। कि घोड़ी चढ़ने की मैं देखना चाहता हूं, आपके दिल में भी भगत सिंह के लिए उतना ही प्यार है जितना मैं सोचता हूं। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव। अंतिम पंक्तियों पे समर्थन कीजिएगा। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में, जो वीर अभिमानी पंच नद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था वो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। अब मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया, नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया, नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। कि जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति। और एक छंद और मैं अक्सर ये छंद पढ़ता हूं, ये पूजा की तरह है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। जब ये कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो ऐसा लगता है कि हमारे कुनबे के बड़े कवि प्रदीप ने उन बलिदानियों के बलिदान पर, हुतात्माओं के बलिदान पर कहीं स्याही फेर दी हो। ये नहीं होना चाहिए था। गांधी जी का सम्मान होता है, अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश की आजादी के लिए दी, उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। पिछले दिनों एक घटना घटती है, हम मनवीर मधुर साक्षी हैं। केंद्र सरकार ने आइकॉनिक वीक मनाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर जनवरी में। 21 जनवरी से 25-26 जनवरी तक कहां मनाया? अंडमान निकोबार में, जहां नेताजी ने पहली बार आकर तिरंगा फहराया था। ये आइकॉनिक वीक मनाया गया और उसमें एक कवि सम्मेलन भी हुआ। सेलर जेल के बारे में आपने सुना होगा, सेलर जेल के अंदर पहली बार कवि सम्मेलन हुआ था इतिहास में। यह केंद्र सरकार का एक बड़ा कार्य था। वहां पर और भी कार्यक्रम हुए, लेकिन वहां पर जो सेलर जेल के भीतर कवि सम्मेलन हुआ, वो एक अद्भुत कवि सम्मेलन था, वो यादगार कवि सम्मेलन था, ऐतिहासिक कवि सम्मेलन था। तो मैं उन हुतात्माओं को याद करना चाहता हूं कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। मैंने लिखा था अंडमान निकोबार सेलर जेल के उस कार्यक्रम के लिए कि फांसी वाले फंदे अब तक वंदे मातरम गाते हैं, काल कोठरी वाले कुंडे इनकलाब दोहराते हैं। और 12 महीनों ही रहती थी खुशियों की हड़ताल जहां, 13 युग से काटे होंगे कैसे 13 साल वहां। स्वतंत्रवीर सावरकर को याद, 13 युग से काटे होंगे कैसे 13 साल वहां। आजादी का निश्चय केवल जिनका एक सहारा था, धन दौलत की चाह नहीं थी, स्वाभिमान ही प्यारा था। और काला पानी दीप नहीं बस हिंदुस्तानी तीरथ है, और आजादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है, आजादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है। तब कहना चाहता हूं कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की
पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को। और एक गीत पढ़ देता हूं मैं, और गीत क्या है, अनुच्छेद 370 धारा 35A के बारे में चर्चा हो चुकी है। पवार जी ने तो पूरे जीवन कश्मीर को गाया है, जब से कभी काव्य मंचों पर है मेरे ख्याल में, और मुझे लगता है उनकी कविता का असर है कि धारा 370 हटाई गई। लेकिन हाँ, तालियां बजा दीजिएगा अगर मन है तो, आज भी सुनेंगे। हाँ, तो मैंने भी कुछ प्रयास किया, जब 370 हटाई गई तो मैंने भी प्रयास किया, मैंने कोशिश की कि मैं भी कुछ लिखूं। जी भैया। बहुत सारे विषय हैं। जब हमारे उग्रवादी आतंकवादी कोई वहां पर मार दिया जाता है तो मानव अधिकार वाले चले आते हैं, और जब हमारे सैनिक, हमारे अधिकारियों का कहीं शहादत हो जाती है तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब तो टीवी चैनलों पर थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा है, पहले वो भी नहीं दिखाते थे टीवी चैनल वाले। तो मैंने कभी कहा था कि मानव अधिकारों की भाषा जो हमको समझाते हैं, मानव अधिकारों की भाषा जो हमको समझाते हैं, उनके ही द्वारा हिंसा के पाठ पढ़ाए जाते हैं। क्या मानव अधिकार का मतलब गुंडों को आजादी है? क्या मानव अधिकार का मतलब गुंडों को आजादी है? मानव अधिकारों का मतलब भारत की बर्बादी है। कभी गोधरा कालू चकिया अक्षरधाम हुआ घायल, घाटी से शरणार्थी बन जब बार बार रोई पायल। जब हमले बाबर गौरी गजनी की याद दिलाते थे, जब हमले शैतानों की असली औकात बताते थे, तब क्यों मानव अधिकारों को हम पर लादा जाता था? हमको दुनिया का दादा भी शांति पाठ सिखाता था, हमको दुनिया का दादा भी शांति पाठ सिखाता था। तब मैंने आक्रोश में ये कविता लिखी, और खुशी में भी लिखी कि जब 370 हटाई गई, कि गद्दारों को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा, उग्रवाद को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर, गाइएगा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान लिखा, हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान लिखा। लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी, लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी, संविधान की आंखों में आंसू सीने में ज्वाला थी। अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था। तो घायल झीलों और चिनारों, घायल झीलों और चिनारों पर मरहम वरदान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। और भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा। एक नारा हम लगाते रहे हैं, राष्ट्रवादी परिवार का एक प्रसिद्ध नारा है, मैंने उसको गीत में प्रयोग कर लिया, आपका समर्थन चाहता हूं कि भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है जी, वो सारे का सारा है। मुझे लगता है पीओके की भी बारी है कि वो कश्मीर हमारा है जी, वो सारे का सारा है। दिल्ली के सिंहासन ने जीने सिखा दिया, दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया, उग्रवाद के आकाओं को साफ आईना दिखा दिया। तो सदियों तक होते आए बलिदानों का सम्मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने बहुत अच्छे। एक बार बोलिए, बोलो भारत माता की जय।